हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो। आई होप अच्छे होंगे और बहुत ही ज़्यादा मेहनत भी कर रहे होंगे। क्लासें आपको कंटिन्यू मिल रही है। मैं रोशन जाएंगे स्वागत करता हूं आपका फिर से एक बार आपके अपने यूट्यूब चैनल फिक्स एंड आवर क्लासेस में। दोस्तों, फिजिक्स पढ़ रहे थे अपन। 7 क्लासें हो चुकी थी और उन 7 क्लासों में अपन ने बहुत ही अच्छे अच्छे टॉपिक कवर किए। आज अपन ये जो अपनी 8वीं क्लास है, इसमें अपन एक ऐसा टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। कहने का मतलब ये है कि एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बहुत ही बार पूछा गया है, यानी कि 101% क्वेश्चन आता है। और मैं आपको ये जो आज का टॉपिक है इसको पढ़ाऊंगा बहुत ही सरल तरीके से, बहुत ही सरल भाषा में, बहुत ही इजी वे में, बहुत ही आसान तरीके से। बस आप वीडियो को एंड तक देखो। बहुत ही इंपॉर्टेंट डेरिवेशन होने वाली है अपनी। बहुत ही प्यारा टॉपिक है। आपको ऐसा लगेगा कि दोबारा बुक उठाने की जरूरत नहीं है। वैसे बुक उठाने की आपको जरूरत नहीं है, बुक से आप कुछ नहीं कर सकते। केवल और केवल आप वीडियो देखो। वीडियो से ही आपकी लर्निंग और जो साइकोलॉजी वो इतनी स्ट्रांग हो जाएगी कि आपको बुक वगैरह उठाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। वीडियो को कम से कम आप 2 या 3 बार देखो कंप्लीटली, और उसको साथ के साथ याद करने की कोशिश करो। ठीक है दोस्तों, तो शुरू करते हैं। आज की अपनी जो क्लास है बहुत ही प्यारी, जिसका भाग है दोस्तों ये 8वां। और अपना जो चैप्टर है वो है दोस्तों फर्स्ट, आवेश एवं विद्युत क्षेत्र। इसमें जो आज का अपना टॉपिक है दोस्तों बहुत ही प्यारा टॉपिक है, और वो टॉपिक है अपना आज का विद्युत द्विध्रुव, इलेक्ट्रिक डाइपोल। विद्युत द्विध्रुव। देखो दोस्तों, होता क्या है विद्युत द्विध्रुव, इलेक्ट्रिक डाइपोल होता क्या है, कैसे ये वर्क करता है। परिमाण में समान, परिमाण में समान अर्थात अगर एक 2 माइक्रोकुलाम का है तो दूसरा भी 2 माइक्रोकुलाम का होगा। तो परिमाण में समान व दिशा में विपरीत अति अल्प दूरी पर रखे हुए आवेशों के युग्म को विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। यानी कि 2 अपने पास आवेश है, ये क्यू और ये क्यू, ये माइनस का है और ये प्लस का है। परिमाण दोनों का समान है, क्यू और क्यू। अगर ये 2 है तो ये भी 2 है, 4 है तो 4, 5 है तो 5। लेकिन ये माइनस का, ये प्लस का, दिशा विपरीत है। और अति अल्प दूरी पर रखे हुए हैं। एक होती है दूरी अल्प, अल्प यानी कम, और अति अल्प, अति अल्प का मतलब बहुत कम। अगर ये बहुत कम दूरी पर रखे हुए हैं तो यह क्या बनेगा, यहाँ पे एक युग्म बनेगा, जोड़ा बनेगा। क्या बनेगा, एक जोड़ा। तो इस अति अल्प दूरी को दर्शाते हैं 2a से। किससे डिनोट करते हैं दोस्तों, 2a से। तो ये जो जोड़ा बना, ये जो युग्म बना, इस युग्म को ही क्या कहते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। ये अपना a बिंदु है और ये अपना b बिंदु है। इन दोनों का जो मध्य बिंदु होता है उसको अपन O से डिनोट कर देते हैं, दोनों का सेंटर। तो ये क्या बना दोस्तों, विद्युत द्विध्रुव बन गया कि परिमाण में समान, दिशा में विपरीत, अति अल्प दूरी पर रखे हुए आवेशों के युग्म को विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो विद्युत द्विध्रुव आपको समझ में आ गया होगा, उम्मीद करता हूं मैं। आगे अपन बात करते हैं विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण
विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता क्या है? तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है दोस्तों कि विद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश, विद्युत द्विध्रुव में कितने आवेश हैं? 2 आवेश है। तो कोई सा भी एक आवेश ले लो, चाहे वो प्लस का हो चाहे माइनस का, तो विद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश एवं मध्य की दूरी का जो गुणनफल होता है उसी को क्या कहते हैं? विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। आघूर्ण का मतलब होता है घूमना, टॉर्क, घूम जाना। ठीक है दोस्तों, तो यहां से क्या आ जाएगा, यहाँ पे परिभाषा अपन लिख देते हैं, विद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश व मध्य की दूरी का गुणनफल, ये अपना क्या कहलाता है दोस्तों? विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहलाएगा। इसका अपन दोस्तों निरूपण यदि करते हैं तो किससे होगा? P से। किससे निरूपित होता है ये? P से। इसका यदि अपन सूत्र लिखेंगे दोस्तों तो P बराबर हो जाएगा Q इंटू 2A, कि एक आवेश और मध्य की दूरी, एक आवेश और मध्य की दूरी का गुणनफल क्या कहलाएगा? विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। उसके बाद थर्ड चीज क्या आती है? मात्रक। तो मात्रक इसका हो जाएगा अपने पास कूलाम इंटू मध्य की दूरी, दूरी का होता है मीटर, कूलाम इंटू मीटर। और इसकी विमा यदि अपन देखते हैं तो द्रव्यमान इसमें है नहीं, m0, लेंथ इसमें है तो L1, टाइम इसमें कूलाम में आ जाएगा तो T1 A1। ये इसकी क्या हो जाएगी दोस्तों? विमा हो जाएगी, विमीय सूत्र हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूं आपको बहुत ही प्यारे तरीके से ये जो चीज है वो समझ में आई होगी। चलो अपन आगे बात करते हैं, डेरिवेशन की तरफ अपन चलते हैं। इस विद्युत द्विध्रुव के कारण अपन को विद्युत क्षेत्र निकालना है। विद्युत क्षेत्र विद्युत द्विध्रुव के कारण 2 प्रकार से डिफाइन होता है, एक इसकी अक्ष पर, एक इसकी निरक्ष पर। अक्ष और निरक्ष, निरक्ष को विषुवत रेखा भी कहते हैं। तो अक्ष और निरक्ष अपन को समझ में आने चाहिए, तभी अपन डेरिवेशन कर सकते हैं। तो इसको अपन साफ कर देते हैं दोस्तों और अपन बात करते हैं विद्युत द्विध्रुव के कारण। विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बाई इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक है, अब ये 2 प्रकार से निकालते हैं, अक्ष और निरक्ष पर। तो पहले अपन बात करेंगे अक्ष पर। कहां पे निकाल रहे हैं दोस्तों? अक्ष पर निकाल रहे हैं। अक्ष क्या होती है? तो अक्ष को समझो पहले। विद्युत द्विध्रुव को मिलाने वाली दोनों, यानी विद्युत द्विध्रुव के जो आवेश होते हैं, विद्युत द्विध्रुव के दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा को दाईं व बाईं ओर आगे बढ़ाने पर प्राप्त रेखा विद्युत द्विध्रुव का अक्ष कहलाती है। विद्युत द्विध्रुव के दोनों आवेशों को मिलाने वाली जो रेखा है उसको या तो दाईं ओर बढ़ाओ या बाईं ओर बढ़ाओ, जो प्राप्त होने वाली जो नई रेखा होगी वही इसका क्या कहलाती है? अक्ष कहलाती है। देखो ये अपने पास क्या था? विद्युत द्विध्रुव था AB, यहां पे माइनस का आवेश था, यहां पे प्लस का आवेश था, दोनों के बीच की दूरी 2A थी। तो इनको एक रेखा मिला रही है दोनों आवेशों को, इसको अपन ने इधर बढ़ाया तो क्या बना? ये एक नई रेखा बनी। इस नई रेखा को इसका क्या बोलते हैं? अक्ष बोलते हैं दोस्तों। क्या बोलते हैं इसको? अक्ष बोलते हैं इसका। ठीक है, ये इसका मध्य बिंदु O। तो ये 2A दूरी है तो मध्य बिंदु की इधर A हो जाएगी और इधर भी क्या हो जाएगी? A हो जाएगी। अब यदि अपन को डेरिवेशन करनी है, इसके कारण विद्युत क्षेत्र अपन को निकालना है, तो क्या बोल रहा है ये कि इसके मध्य बिंदु से इसकी अक्ष पर स्मॉल r दूरी पर कोई बिंदु P है, यहां से
स्मॉल r दूरी पर क्या है, कोई बिंदु P है दोस्तों, क्या है, कोई बिंदु P। इस बिंदु P पर अपन को विद्युत क्षेत्र फाइंड करना है। तो यहां से लेके यहां तक की दूरी P है, तो बिंदु A से ये दूरी क्या हो जाएगी मेरे मुन्नों, R प्लस A हो जाएगी क्या, क्योंकि यहां तक R है तो इसमें A और जोड़ देंगे तो ये दूरी हो जाएगी यहां से लेके यहां तक R प्लस A। और बिंदु B से ये दूरी कितनी हो जाएगी, ये पूरी R है, अपन को यहां से दूरी निकालनी है बिंदु B से, तो इस दूरी को अपन माइनस कर देंगे A को, तो हो जाएगी R में से A गया तो कहां से दूरी बची दोस्तों, बिंदु B से अपनी दूरी बची होगी। उम्मीद करता हूं डायग्राम आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा कि ये अपने पास विद्युत द्विध्रुव AB था, इनका मध्य बिंदु O था, AB के मध्य की दूरी 2a होती है, तो मध्य बिंदु A और A आधी आधी दूरी कर देगा। यहाँ पे माइनस आवेश है, यहाँ पे प्लस आवेश है, मध्य बिंदु से इसकी अक्ष पर स्मॉल r दूरी पर क्या है, बिंदु P, जिस पर विद्युत क्षेत्र की गणना करनी है। बिंदु A से ये दूरी r प्लस हो जाएगी, क्योंकि यहाँ तक r है, इसमें ये और जोड़ देंगे r प्लस है, और बिंदु B से ये दूरी r माइनस हो जाएगी, क्योंकि ये पूरी r है तो ये घटा देंगे इसमें, तो r माइनस a। डेरिवेशन करते हैं अपन। बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र, बिंदु AB जनरेट कर रहा है क्योंकि आवेश है, बिंदु B भी जनरेट कर रहा है क्योंकि इसके ऊपर भी आवेश है। तो बिंदु P पर जो कुल इलेक्ट्रिक फील्ड होगा दोस्तों EP, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन P क्या हो जाएगा, EA प्लस EB, यानी कि बिंदु A के कारण विद्युत क्षेत्र और बिंदु B के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड विद्युत क्षेत्र आएगा, दोनों को यदि अपन जोड़ेंगे तो बिंदु P पर कुल विद्युत क्षेत्र अपना बढ़ जाएगा। अब यहां से अपन को पता है कि बिंदु आवेश है, ये भी बिंदु आवेश है, तो बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र कितना आया था अपने लिए, E बराबर KQ अपॉन R स्क्वायर, यह आया था जब अपन ने डेरिवेशन की थी। तो अपन यहां से आगे A और B के कारण विद्युत क्षेत्र निकालेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, देखो इसी प्रकार EA बराबर माइनस KQ अपॉन R प्लस A का होल स्क्वायर, क्योंकि A पर आवेश तो है माइनस का और A से P की दूरी है R प्लस A, तो दूरी की जगह R प्लस A का होल स्क्वायर और आवेश की जगह माइनस का आवेश, और EB बराबर क्या हो जाएगा, KQ अपॉन R माइनस A का होल स्क्वायर। ये इक्वेशन नंबर सेकंड और ये इक्वेशन नंबर थर्ड। 2 और 3 का मान उठाकर कहां पे रखेंगे, 1 में, तो समीकरण 1 में 2 व 3 का मान, तो क्या हो जाएगा, EP बराबर KQ अपॉन R प्लस A का होल स्क्वायर, ये माइनस में है, और प्लस KQ अपॉन R माइनस A का होल स्क्वायर, ये प्लस में है। आगे अपन चलते हैं तो देखो इसको थोड़ा सा अरेंज कर लेते हैं। EP बराबर KQ अपॉन R माइनस A का होल स्क्वायर माइनस KQ अपॉन R प्लस A का होल स्क्वायर। जो प्लस वाली वैल्यू थी ये KQ प्लस का था तो इसको पहले लिख लिया, और ये KQ माइनस का तो इसको बाद में लिख लिया दोस्तों अपन ने। इसमें से कुछ कॉमन आ रहा है क्या, तो KQ कॉमन आ रहा है, अंदर अपने पास बचेगा 1 अपॉन R माइनस A का होल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन R प्लस A का होल स्क्वायर। आगे अपन बात करते हैं तो यहां से एलसीएम अपन को लेना पड़ेगा, तो EP बराबर KQ, ये तो बार है ही, अंदर एलसीएम आ गया R माइनस A का होल स्क्वायर और R प्लस A का होल स्क्वायर, तो R माइनस A का होल स्क्वायर से R माइनस A का होल स्क्वायर कट गया, कौन बचा R प्लस A का होल स्क्वायर, वो इस एक से गुणा होगा तो क्या हो जाएगा R प्लस A का होल स्क्वायर, बीच में क्या है दोस्तों माइनस, R प्लस A के होल स्क्वायर से R प्लस A का होल स्क्वायर कट गया, कौन बचा R माइनस A का होल स्क्वायर, इस एक से गुणा होगा तो क्या हो जाएगा R माइनस A का
होल स्क्वायर हो जाएगा। तो ईपी बराबर के क्यू, ये ऐसे कैसे, जहां पे फॉर्मूला अपन ने लगाया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, फिर बीच में माइनस, यहाँ पे सूत्र लगाया अपन ने ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। नीचे भी फॉर्मूला बन रहा है ए माइनस बी ए प्लस बी, अर्थात ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यहाँ पे होल स्क्वायर है, यहाँ पे होल स्क्वायर, तो इसके पूरे के भी होल स्क्वायर लग जाएगा। दोस्तों यहाँ तक आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। आगे अपन इस ब्रैकेट को खोलेंगे तो ईपी बराबर क्या हो जाएगा, के क्यू, ये हो जाएगा आर स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस 2ra, ये हो जाएगा माइनस का, क्योंकि बाहर माइनस तो ये माइनस का हो गया, ये भी माइनस का हो गया, और ये प्लस का हो जाएगा 2ra। नीचे अपना फॉर्मूला बन ही गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। देखो आर स्क्वायर प्लस का आर स्क्वायर माइनस कैंसिल आउट, ए स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर माइनस कैंसिल आउट, 2ra कितना हो गया 4ra। तो ईपी बराबर के क्यू इंटू 4ra अपॉन नीचे क्या बचा आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। इसको थोड़ा सा अरेंज कर लेंगे, ईपी बराबर के क्यू इंटू 2a इंटू 2r। 4ra को अपन ने क्या लिख दिया 2a इंटू 2r, 2 को 2 से गुणा करेंगे 4 हो जाएगा, a को r से गुणा करेंगे ar हो जाएगा। अपॉन में क्या चल रहा है आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, q इंटू 2a क्या होता है दोस्तों p होता है क्या, तो यहां से क्या आ जाएगा ईपी बराबर kp, के क्यू इंटू 2a p, और ये 2r ऐसे कैसे, अपॉन में आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, ऐसे कैसे। तो उम्मीद करता हूं यहां तक तो आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब देखो इस चीज को अपन इधर सोल्व करते हैं। यहाँ पे अपने पास थोड़ी जगह बच रही है, मेरा फेस भले नहीं दिखेगा आपको, लेकिन काम अपना हो जाएगा। देखो यहां से इस 2 को अपन आगे लगा देंगे तो क्या हो जाएगा ईपी बराबर 2kpr अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। इसमें दोस्तों एक कंडीशन लगती है कि r क्या है बहुत बड़ा है a से, जो r है, क्योंकि ये तो 2a दूरी बहुत अल्प होती है तो a तो और भी अल्प हो जाएगी, r तो इससे बहुत बड़ा हो गया, r इसके आगे बहुत बड़ा है, तो आर स्क्वायर भी क्या होगा ए स्क्वायर से बहुत बड़ा होगा, यानी कि ए स्क्वायर लगभग क्या हो जाएगा नगण्य हो जाएगा, अनकैलकुलेटेड हो जाएगा। तो यहाँ पे इसका मान 0 हो गया, नगण्य छोड़ दिया इसको, तो ईपी बराबर क्या बचेगा 2kpr अपॉन आर स्क्वायर का होल स्क्वायर, क्योंकि ये तो 0 मान लिया ना, तो आर स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो ईपी बराबर क्या बचा 2kpr अपॉन आर की पावर 4, आर से ये आर कट गया एक बार, नीचे क्यूब बचेगा, तो यहाँ पे लिख देता हूं मैं आंसर ईपी बराबर 2kp अपॉन आर क्यूब। ये अपना क्या आ जाएगा दोस्तों आंसर आ जाएगा। इसको यदि अपन सदिश में लिखते हैं तो ईपी वेक्टर इक्वल टू 2kp वेक्टर अपॉन आर क्यूब, क्योंकि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण सदिश राशि है। तो ये कौन सा रूप है, ये सदिश रूप है। समझ में आ गया। उम्मीद करता हूं डेरिवेशन आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आई होगी। इसको आप 2-3 बार देखो, रिवाइज कर करके बहुत ही प्यारे तरीके से आपको ये समझ में आ जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। इसका यदि अपन ग्राफ बनाते हैं तो ग्राफ कैसे बनेगा, ये देखो ई ऊपर है आर बटा में है, यानी कि व्युत्क्रम है, और व्युत्क्रम का ग्राफ कैसा बनता है डिफ्लेक्शन वाला। ये अपन पहले भी बना चुके हैं ऐसा कुछ ग्राफ। ये इधर अपन ने ई लिया, इधर अपन ने आर लिया, आर का मान जैसे जैसे बढ़ाएंगे ई का मान घटेगा, तो ऐसा कुछ ग्राफ बनेगा। तो ये ई और आर में क्या है वक्र है ग्राफ। तो ये अपन ने कैलकुलेशन की कहां पे अक्ष पे, जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डेरिवेशन थी। अब आगे अपन सोल्व करेंगे निरक्ष पर। इसको आप बार बार देखो, कंटिन्यू आप 2-3 बार देखोगे, याद आपको हो जाएगा, कभी आपको नोट्स वगैरह उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दोस्तों उम्मीद करता हूं आप इसको शेयर भी करोगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो शेयर करना मत भूलना दोस्तों,
ताकि हर एक उस बच्चे के पास ये पहुंचे जो 12th क्लास में। क्योंकि हर मेथड अलग होता है, हर टीचर का मेथड अलग होता है। मैंने इसको बहुत इजी वे में आपको बताया है, बहुत ही अलग तरीके से इस डेरिवेशन को किया है, तो ये बहुत ही अट्रैक्टिव और इजी वे है ये इसका। आप इसको बुक से देखोगे तो आपके कुछ पल्ले नहीं पड़ेगा, बाकी अपन इसको बहुत इजी तरीके से सीख रहे हैं, तो आपको ऐसे लग रहा है बिल्कुल ये तो बहुत मक्खन है, खा जाओ इसको, है ना, मलाई कोफ्ता है ये। बात अपन करते हैं अब निरक्ष की। निरक्ष वाली डेरिवेशन भी बहुत अच्छी है दोस्तों, बहुत ही प्यारा कॉन्सेप्ट है उसका भी। उसको भी अपन बहुत ही इजी वे में ऐसे मान लो उसको फालूदा बना देंगे अपन, है ना। उसको अपन काजू बादाम बना देंगे ताकि देखते ही खाने का मन करेगा काजू बादाम। तो काजू बादाम देखो कैसे बनेगा वो, अपन यहाँ पे लिख देते हैं। सेकंड जो अपना टॉपिक है वो अपन कहाँ पे निकाल रहे हैं, निरक्ष पर। निरक्ष या इसको बोलते हैं विषुवत रेखा। होती क्या है निरक्ष या विषुवत रेखा, पहले तो ये समझ में आना चाहिए। निरक्ष और विषुवत रेखा अपन को समझ में आएगी तो ही अपन आगे प्रयास करेंगे। देखो ये अपना क्या है, विद्युत द्विध्रुव है, यहाँ पे माइनस आवेश है और यहाँ पे प्लस आवेश। ये बिंदु ए है और ये बिंदु बी है और ये इसका मध्य बिंदु ओ है। दोनों के बीच की दूरी 2a होती है और ये दूरी अपने पास a हो जाएगी और ये दूरी भी a हो जाएगी। विद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु O पर खींची गई लंबवत रेखा, लंबवत यानी 90 डिग्री, तो इस मध्य बिंदु O पर अपन 90 डिग्री कोई रेखा खींच रहे हैं लंबवत, तो ये 90 डिग्री की रेखा ही क्या कहलाती है, निरक्ष या विषुवत। विद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु O पर खींची गई लंबवत रेखा क्या कहलाती है, विद्युत द्विध्रुव का निरक्ष। इस निरक्ष पर स्मॉल r दूरी पर क्या है दोस्तों, बिंदु P। इस बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की कैलकुलेशन करनी है। तो बिंदु A से और बिंदु B से ये जो डिस्टेंस है बिल्कुल इक्वल है और कितनी है, L अपन ने मान लिया, इसको माना कि ये दोनों दूरियां बिल्कुल बराबर है और कितनी है, L है। जबकि अक्ष वाले में दूरियां बराबर नहीं थी, एक में r प्लस a थी, एक में r माइनस a थी, तो कोई दिक्कत नहीं है, यहां पे चक्कर पड़ेगा। दूरियां बिल्कुल बराबर हो गई L और L, तो ये विद्युत क्षेत्र इधर बना रहा है, प्लस आवेश के कारण इधर बनता है बाहर की ओर, प्लस आवेश बाहर की ओर बनाता है, और माइनस आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र किधर बनता है, अंदर की ओर, ये अंदर की ओर बन रहा है। तो भैया एक बिंदु पर दो विद्युत क्षेत्र, वो भी समान, अक्ष पर समान नहीं थे, एक में दूरी कम थी एक में दूरी ज्यादा थी, इस वजह से कैलकुलेशन में दिक्कत नहीं है। इसमें दूरी बराबर है, विद्युत क्षेत्र समान होंगे, एक बाहर की ओर है एक अंदर की ओर, मामला चौपट हो गया। तो भैया अपन क्या करते हैं, ये विद्युत क्षेत्र E और ये विद्युत क्षेत्र E है अपना। तो जब भी ऐसी कंडीशन हो जाती है, और अपन जानते हैं एक बिंदु पर एक ही विद्युत क्षेत्र होता है, अगर दो होते तो आपस में काट जाए रेखा, लेकिन काटती ही नहीं है। तो इस विद्युत क्षेत्र के भी दो टुकड़े कर लेंगे और इस विद्युत क्षेत्र के भी दो टुकड़े कर लेंगे, जिनको अपन बोलते हैं घटक या फैक्टर। जिनको क्या बोलते हैं दोस्तों, घटक या फैक्टर बोलते हैं। तो इसके दो टुकड़े हुए, एक ये क्षैतिज घटक हो गया और एक ये ऊर्ध्वाधर घटक हो गया। घटक कैसे निकालते हैं मैं आपको बताता हूं। ऐसे कुछ डायग्राम बन रहा है अपना, इसका मान है E, अपन को निकालना है ये, तो यहां से अपन ने लंब डाला, ये 90 डिग्री के सामने कर्ण हो गया, इसके सामने लंब हो गया, ये आधार बचा। तो आधार ज्ञात करना है, जो ज्ञात करना है उसको ऊपर रखो। आधार ज्ञात करना है, कर्ण दे रखा है। आधार बटा कर्ण किसका सूत्र होता है दोस्तों, कोस थीटा का। किसका होता है, कोस थीटा का। लाल बटा कक्का से
आधार बटाकरण किसका होता है? कोस का। आधार बटाकरण, आधार ऐसे कैसे, कर्ण की वैल्यू कितनी है? ई। कोस थीटा, ए का मान निकालेंगे, इस ई को गुणा में भेज देंगे तो ई कोस थीटा। समझ में आई बात? तो इस प्रकार से ये जो फैक्टर है, ये जो घटक है, कितना आएगा? ई कोस थीटा। जब ये कोस आ चुका है तो भैया ये साइन आएगा। जब एक कोस आ जाता है, दूसरा क्या आता है? साइन। निकाल के देख लेना, बात वही है। तो ये क्या आ जाएगा? साइन। तो इधर ये घटक कौन सा आया अपना दोस्तों? इस घटक को अपन लिखेंगे ई कोस थीटा। क्या लिखेंगे? ई कोस। तो ये क्या बचेगा? ई साइन थीटा। अब ऐसा कैसा है डायग्राम? नीचे भी बन रहा है, तो नीचे इधर आ जाएगा अपना ई कोस थीटा। निकाल लेना आप, घटक में निकालना बता दिया। और इधर क्या आ जाएगा नीचे की तरफ से? ई साइन थीटा। अब देखो दोस्तों, डायग्राम बहुत अच्छे तरीके से अपन ने बनाया है, घटक अपन ने ले लिए, टुकड़े अपन ने कर दिए। इस तरीके से डेरिवेशन बहुत कम मिलेगी आपको, मिलेगी नहीं जल्दी से। बहुत इजी वे है ये डेरिवेशन का, टुकड़े कर लिए अपन ने। अब क्या होगा दोस्तों, ये जो घटक है और ये जो घटक है, ये इधर जा रहा है और ये नीचे आ रहा है, यानी कि दिशा विपरीत हो गई। दोनों की वैल्यू समान है, ई साइन थीटा, ई साइन थीटा, यानी कि ये आपस में कट जाते हैं। और ये देखो दोनों एक ही तरफ जा रहे हैं, तो ये और ये आपस में जुड़ जाते हैं। तो बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र कौन बनाएगा? केवल और केवल क्षैतिज घटक बनाएगा। तो क्या हो जाएगा भैया? EP बराबर ई कोस थीटा प्लस ई कोस थीटा, यानी कि 2E कोस थीटा। ये लो भैया, मजा आ गया? बिल्कुल काजू बादाम है, बिल्कुल काजू बादाम है। आप इसको देखोगे, बार बार देखना, ऐसे मजा आएगा कि आप इसको भूल कर भी नहीं भूल सकते। मेरे को भले ही भूल जाओ आप, लेकिन इस चीज को नहीं भूलोगे आप, ये तो गारंटी है मेरी। अब इसमें भैया बचा क्या है? ई का मान निकालना है, कोस का मान निकालना है, दोनों की वैल्यू चिपकानी, आंसर आ गया। तो ई क्या है? वी नो दैट ई बराबर अपने पास होता है KQ अपॉन R स्क्वायर। लेकिन बिंदु तो यहां पे और यहां पे है, ए और बी पर, आवेश तो ए और बी पर है, तो विद्युत क्षेत्र तो एल दूरी पर बनना चाहिए भैया। तो आर न आएगा, क्या आएगा? एल आएगा। क्या आएगा? एल आएगा, क्योंकि ए और ईबी दोनों बराबर, ये ईबी हो गया, ये ई हो गया, इसको अपन ने बांट लिया है, टूट गया है। तो ए और ईबी दोनों बराबर थे, तभी तो घटक लिए ना। तो KQ अपॉन एल स्क्वायर। समीकरण नंबर भैया 2। कोस थीटा कहां से निकाले दाद जी? तो ये अपन को एक त्रिभुज दिख रहा है, AOP दिख रहा है क्या? आपको भी दिख रहा है, मेरे को तो दिख रहा है। तो त्रिभुज AOP से क्या निकालना है अपन को? कोस थीटा निकालना है। और कोस थीटा में क्या होता है? आधार बटा कर्ण। तो ये थीटा के सामने लंब हो गया, 90 डिग्री सामने कर्ण हो गया, तो ये आधार बचा, यानी कि कोस थीटा बराबर AO अपॉन AP। तो कोस थीटा बराबर AO का मान कितना है? A, और AP का मान कितना है? L। समीकरण नंबर हो गया 3। अब मेरे मुन्नों, मेरे छोटे छोटे प्यारे प्यारे दोस्तों, हुआ क्या? हुआ ये कि कैलकुलेशन अपन को R दूरी पर करनी है, जबकि आंसर एल और एल के पदों में आ रहा है। एल के पदों में आंसर नहीं निकालना अपन को, आंसर निकालना है आर के पदों में। तो इस एल का मान निकालना पड़ेगा अपन को। किसका मान निकालना पड़ेगा? एल का। अब एल का मान कैसे निकलेगा? तो देखो ये त्रिभुज दिख रहा है क्या? ये एल इस त्रिभुज का क्या है? कर्ण। ये आधार और ये लंब, यानी कि पाइथागोरस प्रमेय ठोक दे क्या अपन? ठोक देते हैं। तो त्रिभुज AOP से कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है? लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कर्ण कौन है? L स्क्वायर, लंब कौन है? R स्क्वायर, आधार कौन है? A स्क्वायर। अरे वाह, मजा आ गया। अगर अपन L का मान निकालते तो इधर क्या लग जाता है? अंडर रूट लग जाता है, R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर।
बहुत ही मक्खन वाली चीज बन गई। देखो एल स्क्वायर का तो मान ये आ गया, एल स्क्वायर दिख रहा है यहाँ पे चिपका सकते हैं, और एल का मान अपने पास ये आ गया, एल यहाँ पे ये चिपका सकते हैं, यानी कि समीकरण नंबर भैया 4 और समीकरण नंबर भैया 5। 4 का मान तो 2 में ठोकेंगे और 5 का मान 3 में ठोकेंगे, तो लिख दो समीकरण 2 में 4 का मान क्या होगा मेरे दोस्तों, E बराबर के क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, एल स्क्वायर का मान रख दिया, समीकरण नंबर हो गया अपना 6। और समीकरण किसमें 3 में 5 का मान, तो क्या हो जाएगा कोस थीटा बराबर ए अपॉन रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, समीकरण नंबर 7। ई भी आ गया आर के पदों में, कोस भी आ गया आर के पदों में। अरे वाह, जीत गए अपन तो। ई और कोस का मान उठाकर समीकरण नंबर 1 में ठोकेंगे भैया अपन, एक तो यही तरीका है, शानदार इजी और सबसे फुल एंड फाइनल तरीका है। कोई चैलेंज करके बता दो इस तरीके को, ठीक है। आ जाओ, तो समीकरण 1 में 6 व 7 का मान, इस चीज को देखकर कई टीचर लोग अपना मेथड चेंज करेंगे, गारंटी के साथ बोल रहा हूं दोस्तों। आप ये मेथड देखो, बहुत ही फुल एंड फाइनल मेथड है, बहुत ही प्यारा कॉन्सेप्ट है, लगाते ही धमाका होता है। तो समीकरण नंबर 1 में वैल्यू रख रहे हैं अपन, तो ईपी बराबर 2a से कैसे इनटू ई का मान क्या आया के क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इनटू कोस का मान क्या आया ए अपॉन रूट में आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। चलो थोड़ा सा इसको चेंज करते हैं, ईपी बराबर 2, इस 2 को अपन ए के पास भेज रहे हैं, तो के क्यू इंटू 2a, इस 2 को ए के साथ लगा दिया अपन ने, अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इसके रूट लगा हुआ था क्या, रूट का मतलब होता है 1/2 घात, रूट का मतलब कितनी घात होती है दोस्तों 1/2 घात। Q इंटू 2a क्या होता है, P होता है क्या, तो EP बराबर KP अपॉन ए आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, आधार बिल्कुल समान है, घातें जुड़ेगी क्या, बिल्कुल जुड़ेगी। 1 और आधी कितनी होती है 1.5, 1.5 को बोलते हैं 3/2, तो आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2 हो जाएगी। कंडीशन लगाएंगे अपन लास्ट में जाके, तो आ जाओ इधर, जगह है अपने पास, थोबड़ा नहीं दिखेगा मेरा, ध्यान रखना। कंडीशन क्या है कि आर भाई साहब बहुत बड़ा है ए से, तो आर स्क्वायर भी क्या होगा बहुत बड़ा होगा ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर क्या हो जाएगा इसके आगे नगण्य हो जाएगा, गणना करने योग्य नहीं है, तो छोड़ दो इसको। तो इसको छोड़ देंगे तो क्या बचेगा, ईपी बराबर केपी अपॉन आर स्क्वायर की पावर 3/2। जब घात के ऊपर घात होती है, घातें गुणा होती है, यानी कि 2 के ऊपर घात कितनी है 3/2, तो इस 2 से 2 कट जाएगा, क्या बचेगा केवल 3, तो ईपी बराबर क्या बचेगा केपी अपॉन आर क्यूब, क्योंकि इस 2 से ये 2 कटेगा, तो ये अपना आंसर आ गया। सदिश में लिखेंगे तो ईपी के ऊपर वेक्टर और इधर केपी के ऊपर वेक्टर अपॉन आर क्यूब, यह आंसर आएगा। तो भैया धमाका अपन ने कर दिया है, आग अपन ने लगा दी, घी डालो और मौज करो, मजे लो इस चीज के, घी आपको डालना है भैया। ग्राफ और बना देते हैं इसका, येलो ग्राफ, इधर ई है और इधर आर है, वही व्युत्क्रम हो रहा है क्या, पी ऊपर है आर बटा में व्युत्क्रम, व्युत्क्रम में ग्राफ बनता है, ऐसा डिफ्लेक्ट हो जाता है भैया, घटता जाता है मान। एक ही क्लास में मैंने दोनों चीज करवा दी, अगर ये चीज आपको ऑफलाइन मिलती तो केवल एक टॉपिक होता क्लास में, अभी मैंने दोनों चीज करवा दी है। वीडियो को आप कम से कम 2 बार तो देखो, एक साथ देखो, लेकिन स्किप मत करो, कंटिन्यू स्टार्टिंग से एंड तक 2 बार देखो, कंटिन्यू देखो, मैं बोल रहा हूं गारंटी के साथ याद हो जाएगी। फिर आप उसको अपनी नोटबुक में लिखो, रफली जो नोटबुक होती है उसमें आप प्रैक्टिस करो 2 बार, नहीं आता है फिर से एक बार वीडियो देखो,
फिर भी समझ नहीं आता कमेंट करो दोस्तों, दोबारा पढ़ा दूंगा, मैं दोबारा डेरिवेशन करवा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आप मेहनत करोगे तो मेरे को बहुत अच्छा लगेगा कि हाँ अपनी वजह से कोई पढ़ना स्टार्ट कर रहा है। दोस्तों मिलेंगे अपने जल्दी ही अगली क्लास में, जो और भी धमाकेदार क्लास होगी अपनी। जल्दी ही अपना चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। अगर आपको और भी जल्दी है तो और जल्दी में करवा सकता हूँ। बाकी अपन आराम से पढ़ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप रेस्ट भी कर रहे हो, पढ़ भी रहे हो, बिंदास होके पढ़ो। इसका सॉल्यूशन भी जल्दी लेके आऊंगा, न्यूमेरिक सॉल्यूशन बहुत ही जल्दी लेके आऊंगा। जैसे चैप्टर कंप्लीट होगा उसके बाद न्यूमेरिक सॉल्यूशन, फिर सेकंड चैप्टर, थर्ड चैप्टर मजे से पढ़ेंगे अपन। डेरिवेशन को 2-3 बार देखो, वीडियो को 2-3 बार देखो, समझ में आएगा। शेयर करना ना भूले दोस्तों, ये वो चीज है जिसको अपन काजू बादाम बोल रहे हैं। और काजू बादाम ये मत सोचना कि नहीं मैं ही खाऊंगा, नहीं दोस्तों, सबको मिलनी चाहिए काजू बादाम। सबके पास शेयर कर दो, खाओ रे खाओ, लॉकडाउन में हमारी तरफ से काजू बादाम खाओ। जय हिंद, जय भारत। पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो। मैं रोशन जहांगीर आपके साथ हमेशा बना रहूंगा। बस आप कनेक्टेड रहो, शेयर करो, मेरी बातों को थोड़ा दिल से लो, शेयर करो दोस्तों। हर एक बच्चे के पास ये होना चाहिए।